उस व्यवस्था को भारत सरकार द्वारा रियासत की सभी जनता से पूछा गया कि आप राजा के अधीन रहना चाहते हैं कि आप एक भारत देश के अधीन। तो वहां का जनता सब कहा कि आप हम भारत के अधीन रहेंगे, राजा के अधीन नहीं रहेंगे। तो सभी जनता के कहने के आधार पर उसी को जनमत संग्रह कहा जाता है। खैर जाने दीजिए। एक है आपको जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर रियासत। ये जम्मू कश्मीर रियासत को किस आधार पर आपको मिलाया गया? तो ये जो है आपको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर, यानी जम्मू कश्मीर जो है आपको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में मिलाया गया। इसमें कहा गया, इसमें कुछ कंडीशन था कि जम्मू कश्मीर के बारे में ये आपको हस्ताक्षर हुआ कि जम्मू कश्मीर के बारे में क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह समझौता हुआ था जवाहरलाल नेहरू से, और वही एक आपको हस्ताक्षर हुआ था विलय पत्र पर, जिसके कारण देखते हैं उसका अलग एक संविधान था अपना जम्मू कश्मीर का। भारत में होने के बाद भी उसका अलग नियम कानून था, धारा 370। लेकिन अब उस व्यवस्था को भारत सरकार द्वारा क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। अब जो है जम्मू कश्मीर जैसे भारत के अलग अलग राज्यों में जो नियम कानून है, हूबहू वही नियम कानून अब जम्मू कश्मीर में भी है। चलिए, भारत में है तो कम से कम हिंदी जानना सीखिए। हाँ, तो आप अंग्रेजी जानते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन कम से कम हिंदी जानना जरूरी है। सारा चीज तो इंग्लिश में तो रहता ही है और सब आपका एक भाषा हिंदी रहता ही है। और तीसरा जो है आपका हैदराबाद। क्या है आपको? हैदराबाद। ये हैदराबाद जो है ये आपका आंध्र प्रदेश का हिस्सा रहा, और अब तो ये हैदराबाद जो है तेलंगाना का हिस्सा हो गया है। अब तेलंगाना की राजधानी हो गई है। पहले हैदराबाद का था राजधानी, आपका आंध्र प्रदेश का राजधानी हैदराबाद। अब जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग राज्य बना है। अब तेलंगाना का राजधानी हो गया है आपका हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश का राजधानी हो गया है अब अमरावती। क्या है आपको? अमरावती। सर मैं साइंस की स्टूडेंट हूं, मुझे पॉलिटी के बारे में पता नहीं है, थोड़ा बेसिक, ये सब बेसिक है ना है। ऐसा रहमान ये बेसिक है। पॉलिटी में सबसे पहले राजा उजाई सबसे शुरू होता था, राजा घराना, ये सब जो रियासत थी। भारत पहले देश थोड़ी थी, पहले भारत जो है अलग अलग रियासत में बटा हुआ था, और अलग अलग रियासत का अलग अलग राजा होता था, और उसका अपना संविधान और नियम कानून होता था। बाद में क्या हुआ कि सभी रियासतों को मिलाकर एक भारत देश का निर्माण किया गया। ठीक है, तो यही बात है। तो अपने हो जाता है, 1-2 दिन में अपने सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो देखिएगा जूनागढ़, 3 आपको रियासतें थी जो कंडीशन यानी शर्त के आधार पर आपको मिलाया गया। एक था जूनागढ़ गुजरात में, ये आपका जनमत संग्रह यानी वहां के जनता से के कहने पर भारत में मिलाया गया। वहां का जनता का कहना था कि हम भारत देश के अंतर्गत रहेंगे, राजा के अंतर्गत नहीं रहेंगे। जय हिंद, जय हिंद। ठीक है। हाँ, राजा हरि सिंह, वही आपको उस समय जम्मू कश्मीर के राजा थे। आपको कौन? राजा हरि सिंह। कौन थे आपको? राजा हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू। राजा हरि सिंह और जवाहरलाल नेहरू के दोनों के बीच में आपको हस्ताक्षर हुआ था हैदराबाद इस सैन्य कार्रवाई के द्वारा। सैन्य कार्रवाई। अब कहिएगा हैदराबाद को किस आधार पर इस रियासत को भारत में मिलाया गया? तो सैन्य कार्रवाई यानी लाठी चार्ज करके।
हैदराबाद का कहना था कि किसी भी कीमत में, हाँ, किसी भी कीमत में हम भारत का अंग नहीं बनेंगे। सर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री आप ही पढ़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये भारत में शामिल होने से इनकार किया कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। बाद में क्या हुआ कि हैदराबाद जो है वह आपको कहा कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, लेकिन बाद में लगा कि पाकिस्तान कहने से भारत और क्रोधित हो जाएगा, तो बाद में कहा हैदराबाद रियासत कि हम स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी देश का भाग या हिस्सा बनकर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो बाद में क्या किए, सरदार वल्लभ भाई पटेल सोचे कि किसी तरह आपको हैदराबाद रियासत को भारत में मिला लेना है, और उसी समय एक सैन्य कार्रवाई, लाठी चार्ज करवा दी आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसके बाद जब हैदराबाद पर सैन्य कार्रवाई हुई तब जाके हैदराबाद जो रियासत का जो आपको राजा था वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि अब हमको बख्श दीजिए, अब हम भारत का अंग बनकर रहेंगे। लेकिन उस समय सैन्य कार्रवाई जो हुआ था, उस समय एक ऑपरेशन चालू किया गया था हैदराबाद को मिलाने के लिए। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। क्या नाम था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। उस अभियान या ऑपरेशन का क्या नाम था जो सैन्य कार्रवाई हैदराबाद पर किया गया था? तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। इसी अभियान या ऑपरेशन के अंतर्गत सैन्य कार्रवाई आपको की गई हैदराबाद पर। अंतोगत्वा हैदराबाद जो है वह भारत का अंग बन गया। सर सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? सिलेबस जो है कभी भी खत्म होता है अंचल कुमारी, तो आपको एग्जाम से पहले समाप्त होता है, एग्जाम के बाद नहीं। इतना बात तो आप जानती ही होंगी। तो कभी भी कोई भी बैच जब स्टार्ट के होता है तो एग्जाम से पहले खत्म होता है, न कि एग्जाम के बाद। हाँ, चलिए, तो ये आपका ऑपरेशन। कल जो हम लोग का टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार, देखिएगा कल हम लोग का रहेगा मौलिक फंडामेंटल राइट्स। देखिएगा मौलिक अधिकार, कल हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार को ही हम लोग कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स कल का हम लोग का टॉपिक रहेगा। मौलिक अधिकार के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसके बाद राज्य का नीति निर्देशक तत्व। कल हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य 48 में, 1948 में, ऑपरेशन पोलो 1948 में। सर पीटी के बाद मेंस होगा? हाँ बिल्कुल, पीटी भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, 150 क्वेश्चन रहता है, और मेंस भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही होता है। 1948 ऑपरेशन पोलो का ईयर है 1948, 1948। हाँ, पीटी के बाद मेंस होता है, पहले मेंस थोड़ी होता है, पहले तो पीटीए होता है ना। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य का नीति निर्देशक तत्व। हाँ, पीडीएफ मिलेगा इसका, ये जाएगा आप लोग को मिलेगा। हाँ, रियासत में इतना ही पढ़ना है। अगर रियासत से आ गया तो एक क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। हाँ बिल्कुल। अब YouTube का टाइम हो गया 40 क्वेश्चन। आप लोग YouTube पर 4 बजे से जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, साइंस, वो सारा
को मिलाकर 40 क्वेश्चन बनाया जाता है और डेली आपका 40 क्वेश्चन का आपको डिस्कशन कराया जाता है यूट्यूब पर 4 से 5। उसका टाइमिंग है 4 से 5। अब इसके बाद 3 से 4 आपका बैच हो जाता है बिहार एसएससी 10+2 का और 4 से 5 जो है 40 क्वेश्चन का आपको डिस्कशन कराया जाता है। तो वो भी आपको यूट्यूब पर करियर बिल बिहार पर आप लोग देखिएगा। 4 बजे से फिर हम आ रहे हैं। आज यहीं तक। जय हिंद।